राजस्थान में बीजेपी की स्थिति बड़ी दिलचस्प थी। यहाँ पर चेहरा कौन होगा, कौन कौन से चेहरे दौड़ में आगे हैं, तो उनमें एक नाम और आता था, गुलाब चंद कटारिया जी का। गुलाब चंद कटारिया भी एक बड़ा और कद्दावर चेहरा माने जाते थे, लेकिन बीजेपी आलाकमान ने पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाब चंद कटारिया की राजस्थान से तो विदाई करवा दी है, ये कहा जा सकता है। राजस्थान विधानसभा चुनाव से ठीक 9 महीने पहले कटारिया की विदाई प्रदेश में चर्चा का विषय भी बन गई। राजस्थान में होने वाले पहले विधानसभा चुनाव से पहले असम के राज्यपाल बना दिए गए हैं, और इससे पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो हैं वो कटारिया मुख्यमंत्री की दौड़ में भी माने जाते थे, गाये बगाए चर्चा का विषय बन जाते थे। अब वसुंधरा राजे सिंधिया तो अभी बनी हुई हैं राजस्थान में, और उनका चेहरा धीरे धीरे पोस्टर्स में आ भी रहा है। सतीश पूनिया एक महत्वपूर्ण चेहरा है। तो अब किसके बीच में मुकाबला होगा, अगर बीजेपी के लिहाज से बात की जाए तो ये बहुत ही दिलचस्प कहानी हो जाएगी। और कटारिया क्योंकि अब रेस से बाहर माने जा रहे हैं, तो मुकाबला जो है और ज्यादा क्लोज हो गया है। आखिर बीजेपी ने क्यों चुनाव से पहले राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को राज्यपाल बना दिया है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। इस सवाल का जवाब भी जानने की कोशिश करते हैं, और बीजेपी के राजस्थान में जो समीकरण है उन पर भी थोड़ा सा रोशनी डालते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं क्या है भाजपा के इस कदम के सियासी मायने। गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल नियुक्त करने पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि कटारिया को वहां क्यों भेजा गया, और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, वसुंधरा राजे के लिए क्या संकेत हैं। दरअसल गुलाब चंद कटारिया के राज्यपाल बनने के बाद राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली हो गया है। ऐसे में इस पद की पूर्ति जल्द से जल्द बीजेपी को करनी होगी। माना जा रहा है कि बीजेपी जल्द ही नेता प्रतिपक्ष तय करेगी, लेकिन अगला नेता प्रतिपक्ष किसे बनाया जाएगा, राजस्थान विधानसभा चुनाव में पार्टी की दिशा भी इसी से तय होगी। अब बड़ा सवाल, कटारिया को हटाकर बीजेपी ने संदेश क्या दिया है। बीजेपी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव किसी भी नेता के चेहरे पर लड़ने से पहले ही इनकार कर दिया है, लेकिन गुलाब चंद कटारिया पार्टी के संभावित सीएम फेस के तौर पर थे, उनमें से एक दिखाई दे रहे थे। कटारिया की विदाई से बीजेपी ने एक तीर से 2 निशाने साधे। एक तो चुनावी घमासान में कद्दावर नेताओं की सूची में से एक नाम हटने से पार्टी को प्रदेश की गुटबाजी को काबू करने में मदद मिलेगी। दूसरी तरफ खाली हुई नेता प्रतिपक्ष की सीट पर असंतुष्ट गुट के विधायक का नाम आगे किया जा सकता है, तो समीकरणों को साधा जा सकता है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे नेता प्रतिपक्ष पद की मजबूत दावेदार हैं। कटारिया के बाद एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पर सभी की निगाहें आकर टिक गई। वसुंधरा राजे पूर्व में नेता प्रतिपक्ष और 2 बार सीएम पद पर रह चुकी हैं। वो बहुत अनुभवी और नेतृत्व रखने वाली लीडर है। क्या वसुंधरा राजे को चुनावी साल में फिर से बड़ा जिम्मा देने के लिए नेता प्रतिपक्ष का पद कटारिया से लिया गया, यह भी बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह सियासी समीकरण बदले हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से जिस तरह राजे की मुलाकातें अच्छे माहौल में हुई हैं, उससे लगता है कि वसुंधरा राजे फिर एक बार नेता प्रतिपक्ष पद की मजबूत दावेदारी में आ गई हैं। अगर वसुंधरा राजे को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त कर दिया जाता है, तो फिर राजस्थान में बीजेपी से सीएम का अगला चेहरा भी राजे ही होंगी। राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया ने भी जो है अपनी दावेदारी कई बार ठोकते हुए वो दिखाई दिए, खुलकर नहीं, लेकिन हाँ उनको दौड़ में माना जाता है। नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में भी वो है। वसुंधरा राजे सिंधिया के अलावा पार्टी के पास ऑप्शन में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को प्रमोट करना है, उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है, तो पार्टी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ये भी दौड़ में बहुत आगे दिखाई देते हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया और इनका कड़ा मुकाबला माना जा रहा है, तो सतीश पूनिया भी नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में आ गए हैं। लेकिन अनुभव की बात करें तो राठौड़ उनसे सीनियर भी हैं। माना जा रहा है कि बदले हुए राजनीतिक हालात में चौंकाने वाला नाम भी सामने आ सकता है। गुलाब चंद कटारिया के राज्यपाल बनने के बाद उदयपुर संभाग और दक्षिण राजस्थान, खासकर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में बीजेपी कमजोर पड़ सकती है। गुलाब चंद कटारिया की उदयपुर संभाग और दक्षिणी राजस्थान में अच्छी पैठ है। वो उदयपुर के साथ ही प्रतापगढ़, सिरोही, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जैसे कई जिलों की लगभग 25 सीटों को चुनाव में प्रभावित करने का मादा रखते आए हैं। 2018 विधानसभा चुनाव में हार के बावजूद बीजेपी की उदयपुर संभाग में 28 में से 15 सीटों पर विजय हुई थी। उदयपुर जिले की 8 में से 6 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल नियुक्त किए जाने के बाद बधाइयों का दौर शुरू हो गया। बधाई देने वालों में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ही आगे रहे। अच्छा, इन तीनों के लिए तो ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि दौड़ में एक चेहरा कम हुआ है और नेता प्रतिपक्ष किसको बनाया जाता है उसी से बहुत कुछ इशारे तय हो जाएंगे। हालांकि हम आपको बता दें,
बीजेपी या आला कमान जो है वो बीजेपी में अलग तरीके से काम करता दिखाई दिया है। किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, किसी को नेता प्रतिपक्ष बनाया का मतलब ये नहीं कि वही चेहरा बनाया जाएगा। एंड मौके पर ही चुनाव से पहले समीकरणों को सादे रखना, किसी तरह की बगावत ना हो, पार्टी में फूट ना हो, पार्टी को अंदरूनी उठापटक का नुकसान ना हो, को साधना अलग बात है। और नतीजे आने के बाद समीकरण क्या कहते हैं, किसके पास ज़्यादा विधायक हैं, किसके समर्थक विधायक ज़्यादा जीत पाए हैं, किसके क्षेत्र में ज़्यादा जीत हुई है, किसने अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया है, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लाने में कामयाब हुए हैं, ये बहुत सारे समीकरण होते हैं। और सही मायने में इसी तरीके से ये तय होता है कि किसकी ताकत रहेगी। गुलाबचंद कटारिया को राज्यपाल बनाए जाने पर वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा है कि आपका राजनीतिक अनुभव असम की उन्नति का नया अध्याय लिखेगा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने ट्वीट कर जो फोटो पोस्ट की है उस पर कटारिया अपने हाथों से वसुंधरा राजे को मोतीचूर के लड्डू खिला रहे हैं। वसुंधरा राजे ने ट्वीट कर लिखा, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया जी को असम के राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर हार्दिक शुभकामनाएं। आपका ओजस्वी और प्रभावी व्यक्तित्व और राजनीतिक अनुभव असम की उन्नति का नया अध्याय लिखेगा। आज सुबह कटारिया जी के आवास पहुंचकर उन्हें नई जिम्मेदारी पर शुभकामनाएं प्रेषित की। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कटारिया के साथ गले लगते हुए फोटो ट्वीट किया। साथ ही केवल औपचारिक बधाई संदेश लिखा कि गुलाबचंद कटारिया जी को असम के राज्यपाल बनने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने गुलाबचंद कटारिया के साथ खुद की एक फोटो पोस्ट की, जिसके बैकग्राउंड में सुंदर सिंह भंडारी जन्म शताब्दी समारोह की स्टैंडी नजर आ रही है। कटारिया और राठौड़ दोनों हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए अभिवादन करते हुए फोटो में दिख रहे हैं। राठौड़ ने लिखा है, राजस्थान विधानसभा में मुखरता से जनता की आवाज बुलंद करने वाले शुचिता की राजनीति के पर्याय नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया को असम का राज्यपाल नियुक्त होने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। उनका दीर्घकालिक राजनीतिक अनुभव असम राज्य की समृद्धि, खुशहाली और संपन्नता का मार्ग प्रशस्त करेगा। उम्रदराज नेताओं को टिकट नहीं मिलेगा, एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। वहीं कटारिया को राज्यपाल बनाने के बाद बीजेपी आलाकमान ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव में उम्रदराज नेताओं को पार्टी टिकट नहीं देगी। 79 वर्ष के कटारिया थे, वो खुद भी कई दफा सक्रिय राजनीति छोड़ने के संकेत दे चुके थे। देखिए, उम्र का तकाजा भी था, लेकिन इस पद से आलाकमान किसी तरह के समीकरण बैठाएगा ये अभी स्पष्ट नहीं है। कटारिया को सोने के पिंजरे में भेजा गया क्या, ये भी एक बड़ा सवाल है। देश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू ने कहा था कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। अब बड़ा सवाल यह है कि गुलाबचंद कटारिया की अचानक राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष पद से पूर्वोत्तर के राज्य असम में राज्यपाल पद पर शिफ्टिंग क्यों कर दी गई है, उन्हें सोने के पिंजरे में क्यों भेजा गया है। चर्चाएं ये हैं कि सीएम अशोक गहलोत ने जब 2 दिन पहले भारी और ऐतिहासिक ब्लंडर करते हुए पिछले साल का प्रदेश बजट सदन में 7-8 मिनट तक पढ़ दिया तो सदन में हंगामा हुआ, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष और सीएम के माफी मांगने और आग्रह करने पर कटारिया मान गए। इसके तुरंत बाद उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने प्रेस वार्ता में विधानसभा में भी कहा था कि ये तो हमारे नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया की सदाशयता थी कि उन्होंने इस साल का बजट पढ़ने दिया, वरना गहलोत को बजट नहीं पढ़ने दिया जाता, उसके लिए दोबारा से राज्यपाल से समय लेना पड़ता। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी हाईकमान ने इस मामले पर कड़ी नाराजगी जताई है कि इतना बड़ा मौका बीजेपी ने अपने हाथ से कैसे जाने दिया, जिस पर कांग्रेस सरकार को घुटनों पर लाया जा सकता था और पूरे देश में इससे कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री की किरकिरी की जा सकती थी। आखिरकार गहलोत ने उसी दिन लोक लुभावन और चुनावी बजट पेश कर वाहवाही लूट ली। इससे पार्टी हाईकमान में नाराजगी जताई जा रही। तो यह भी एक वजह हो सकती है कि बहुत मुमकिन है उन्हें इसलिए राज्यपाल बनाया गया हो या इस दौड़ से बाहर कर दिया हो, कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इसके बाद निश्चित तौर पर बीजेपी में सीएम फेस को लेकर जो दौड़ चल रही थी उसमें एक कॉम्पिटिटर, एक प्रत्याशी कम हो गया है और अब मुकाबला जो है वो सतीश पूनिया, वसुंधरा राजे सिंधिया के बीच देखने को मिल रहा है। राजेंद्र राठौड़ भी निश्चित तौर पर इस दौड़ में कहीं ना कहीं दिखाई पड़ते हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।